नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल रहकर व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद इस निर्जल व्रत को किया था। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वालों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास सहित साल की 26 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी में आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, निर्जल रहकर ही व्रत का पालन करना होता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। इस दिन व्रत रखने से जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, चाहे वे शारीरिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या फिर स्वर्ग जाने का सुख हो। यह सब व्रत करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही हमारे पापों का नाश भी होता है। उदया तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को है। 30 मई की दोपहर 1:07 से यह शुरू होगी और बुधवार को 31 मई को दोपहर 1:45 तक रहेगी। श्रेष्ठ मुहूर्त गुरुवार को 1 जून सुबह 5:24 से 8:10 तक इसकी पारणा का समय रहेगा। इस दिन वाशी योग, सुनफा योग, बुध आदित्य योग और सर्वार सिद्धि जैसे योग भी बन रहे हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित रहेगा, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी लें, उस पर गंगा जल छिड़कें, उसके ऊपर पीले रंग का नया कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान श्री विष्णु का जो भी प्रतिरूप आपके घर में है वह आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत गुड़ अर्पित करें। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना न भूलें। आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें। याद रखें कि इस दिन भूलकर भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत ही प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चरणामृत और पंजीरी का भोग जो भी तैयार करें, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इसके बाद विष्णु भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे कोई धन संबंधी समस्या हो तो शीघ्र ही सुलझ जाती है और नहीं आती। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। साथ ही किसी भी विष्णु मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे घर में यदि क्लेश रहता है तो वह समाप्त हो जाता है और सुख शांति खुशहाली बनती है। निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करने से पापों की मुक्ति मिलती है। यदि कोई काम नहीं बन रहे तो माता से दीपक जलाकर आरती करें और यह उनसे प्रार्थना करें। दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो माता को लाल चुनरी अवश्य उड़ाएं। लाल चुनरी सौभाग्य का प्रतीक माना जाती है। लाल चुनरी तुलसी जी को चढ़ाने से दोनों माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रटन करना चाहिए। तुलसी जी की आराधना के साथ ही इस दिन दान का काफी महत्व होता है, इसलिए जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करें। पितृदोष और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी भी मंदिर के पास जल या शरबत का वितरण करने से पितृदोष और चंद्र दोष में राहत मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति होती है और आ रही सारी समस्याएं दूर होती जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद केसर में और चंदन में गुलाब जल मिलाकर तिलक करना चाहिए। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम से श्रीम लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से ही जल्दी ही नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में नए अवसर खुलने लगते हैं। भगवान जी को नारियल और बादाम का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा के बाद इस नारियल को और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार यदि 27 एकादशी ये करते हैं तो हर इच्छा पूर्ण होती है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रटन तो करना ही है, साथ ही यदि 21 माला का जाप अगर कर लेते हैं तो अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि किसी दंपति को संतान सुख नहीं मिल रहा तो संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लूम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। इसकी एक माला करने से शीघ्र ही संतान के योग होने लगते हैं।